Hi students, today the topic that we'll discuss trigonometry, that is of class 11th. So today is the first class of trigonometry, so we'll discuss the basic part of trigonometry. As you have learned these things in class 10th, what is sine, what is cos, what is tan, sec, cosec, cot, 6 trigonometrical ratios, and how we can apply them in right triangles with perpendicular base and hypotenuse. And you have learned the table also at 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree. You have done their application in heights and distances. Now in class 11th we will have to learn little bit advanced trigonometry as compared to class 10th that you have learned. So first of all, in trigonometry you know that we'll have to learn triangle and their angles. So एंगल्स अब तक हम डिग्री में पढ़ते थे, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एंगल है, एंगल्स को हम सिर्फ डिग्री में नहीं कन्वर्ट करते, डिग्री के अलावा उसका एक और यूनिट पढ़ने को मिलेगा. डिग्री है ये, और ये रेडियन, रेडियंस. डिग्री में आप पढ़ेंगे मिनट्स, सेकेंड, और ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड कैसे है ये मैं बताता हूं आपको कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन. रेडियन का सिंबल है पावर से, डिग्री में पावर ही छोटा सा जीरो होता है. ये रेडियन है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन. पाई वही आपका 22/7 या 3.14 मीन्स 180 डिग्री. बेसिकली अब आपने ये समझ लिया कि दिस इज 22/7 रेडियंस. तो इसी अकॉर्डिंग अगर आप अपने फार्मूले को पढ़ें जो आपने एंगल्स पढ़ रखे हैं, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इतनी सारे एंगल हमने पढ़े हुए हैं. इसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो विल राइट दिस इज पाई, देन दिस विल बी इसका डबल, ये इसका हाफ, तो दिस इज π/2. 45 इज π/4, this is π/3 because 3 6 are 180, so 180/3 and this is π/6. so रेडियन में आपने अपने सारे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और दिस इज द वे टू कन्वर्ट. अच्छा, ये जो मैंने डिग्री के साथ मिनट एंड सेकंड बताया ये भी देख लो. 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है. मिनट्स, ये मिनट का सिंबल है, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो किसी भी एंगल को आप डिग्री, मिनट, सेकेंड या रेडियन में लिख सकते हो. जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं कि वी हैव 6 डिग्री, 6 रेडियन ले लो. 6 रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है. सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, तो 6 रेडियन को डिग्री में लाना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है एक फार्मूला कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसी को यूज करेंगे तो 6 रेडियन जो था विल बी इक्वल्स टू 6 इनटू रेडियन से डिग्री में जा रहे हो, सो 180 विल बी ऊपर 180 अपॉन पाई, दिस इज डिग्री. और छोटा करते हैं इसको, तो 6 इंटू 180, पाई मीन्स 22/7 ऊपर कर दिया हमने. 2 3 जा 6, 2 11 जा, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 3 जा 21 इंटू 180, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपॉन 11 डिग्री. और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 0. 18 1 जा 18, 1, 18 2 जा 36, 37/11.
डिग्री। अब देखो डिग्री, पहले इसको डिवाइड करो, ये रफ वर्क है मेरा, 3780 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जा 33, बचा 4, 11 4 जा 44, 4 0, 11 3 जा 33, रिमाइंडर इज 7। अब या तो मैं इसे डेसिमल करके कन्वर्ट करूं, नहीं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 343 डिग्री, और ये जो 7 रिमाइंडर आया है 7/11, ये भी अभी डिग्री है, 243 डिग्री एंड 7/11 डिग्री, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये मिनट हो जाए, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इतने डिग्री में इनटू 60 मिनट, 7 6 42/11, दिस इज मिनट। अब इसका रफ कर लेते हैं हम, 420/11, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 12 minus 3 is 9, 0, 11 8 जा 88, this is 2, so basically 38 2/11 मिनट। तो इसे मैं 38 मिनट पूरा लिख देता हूं, और ये जो 2/11 बचा है 2/11 मिनट, इसे फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट बन गया सेकंड। 62 जा 120, और 120 अगर 11 से डिवाइड करो, 11 11 जा 121, तो इसे डिवाइड करोगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड, अप्रोक्स यू कैन राइट, लगभग। So in this way you can convert your radian value into degree nearest second, या आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे 343 point something something in degree only. So in both way you can find this, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड, या रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट आप कर सकते हो। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको समझा दूं, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक और बात, अभी आपको एंगल्स भी नेगेटिव में पढ़ना है, तो पहले मैं आपको बता दूं नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं। जैसे सपोज इट्स योर क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। जब आपका एंगल इस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल होता है, प्लस v, पॉजिटिव एंगल। लेकिन सपोज यू आर मेजरिंग योर एंगल इन दिस वे, क्लॉकवाइज with positive direction of x axis, then we take this is negative angle. जैसे ये एक लाइन है, अगर ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है ऊपर की तरफ, और सेम एंगल इधर हो, तो इसे हम नेगेटिव 60 डिग्री कहेंगे। अगर एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये पॉजिटिव है, और अगर ऐसा बना रहे हो तो ये नेगेटिव हो गया। एक्स एक्सिस के नीचे के एंगल जो होते हैं वो नेगेटिव में ले लेते हैं। सो इस तरह से पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल आपको क्लियर हो गया, ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेट बताता है। अब मैं आपको बताता हूं एंगल्स अगर आपने क्लियर कर लिया, डिग्री रेडियन क्लियर कर लिया, एक क्वेश्चन आता था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आर्क लेंथ, सर्कुलर आर्क लेंथ जो होता है, आर्क लेंथ जिसे मैं L लिखूंगा, L, एंड दिस इज इक्वल्स टू r थीटा। जैसे ये सर्कल हो और ये एक सेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द रेडियस, देन A से B तक की ये जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ AB का फार्मूला है L इज इक्वल्स टू r थीटा। तो ये ध्यान रखिए, इसमें थीटा जो होगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन। या अगर आपको थीटा निकालना हो सो और बाकी चीजें दे रखी हो तो थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, बट ये ध्यान रखो कि जो कैलकुलेट होकर आएगा ये रेडियंस में आएगा। अब रेडियंस को आप फर्दर अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो यू विल फाइंड दिस वैल्यू इन डिग्री। और वैसे भी ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ वो होता था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता था,
सोचो अगर यहाँ पे मैं 2 पाई कर दूं, क्योंकि रेडियन में अगर करना हो तो ये भी रेडियन रहेगा 2 पाई आर, तो 2 पाई कट गया, तो आपने देखा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये वही है जो आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है। तो इस तरह से हम रेडियस, आर्क लेंथ, सर्कुलर आर्क लेंथ और एंगल इन रेडियन का डिस्कशन करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव एंगल आपने सीख लिया, इसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हमारे पास है ये क्वाड्रेंट है, सिर्फ 4 क्वाड्रेंट होते हैं प्लेन फिगर्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको पता है। दिस इज ओरिजिन। सबसे पहला 0 डिग्री होता है इस लाइन पर, जैसे जैसे ऊपर जाते हो आप एंटी क्लॉकवाइज आपका एंगल बढ़ता जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपका थीटा यानी एंगल जो होता है 0 से बड़ा, 90 से छोटा यानी π/2 से छोटा होगा, दिस इज π/2। ये जो क्वाड्रेंट है दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें थीटा 180 से छोटा होगा, पाई से छोटा, और 90 से बड़ा होगा। और इसमें थीटा आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट था, ये थर्ड होगा। इसमें थीटा की वैल्यू जो है 180 से बड़ी, 180 को मैं पाई लिखूंगा, और 270 को 90 का 3 टाइम्स, 90 मतलब π/2 और 3 टाइम्स मतलब 3π/2, 180 से बड़ा और 3π/2 से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, इसमें थीटा जो है आपका 360 से छोटा होगा, दिस इज 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 3π/2। अब वो सारी चीजें जो आप पहले पढ़ते थे उन्हीं को आप रेडियंस में पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट सीख लिया कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 माइनस अगर है तो यही रहेगा, 90 प्लस इधर, 180 ये है स्ट्रेट लाइन, 180 प्लस माइनस इधर, 180 प्लस इधर, क्योंकि वैसे बढ़ रहा है। एंड दिस इज 270 डिग्री, 270 माइनस इधर यानी कम, 270 प्लस फिर से इधर, ये चीज है 360 प्लस अगर होता है, एक सर्कल पूरा हो जाए तो 360 प्लस अगेन दूसरा क्वाड्रेंट, जैसे ऐसा एंगल, ये वाला एंगल जो है, और ऐसे और बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, कई सर्कल घूम सकते हैं ये। तो ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई माइनस या 3π/2 प्लस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो 10वीं में पढ़े थे फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़े थे जिसमें सब कुछ पॉजिटिव होता था, साइन कॉस टेन सेक टेक जितने कुछ पढ़े थे सारे पॉजिटिव होते थे, और हमारे दिमाग में होता था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो नेगेटिव तो हो भी नहीं सकता, बट यहाँ पे एंगल की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में भी नेगेटिव। तो इसे याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो एक शॉर्टकट फार्मूला है, A फॉर एड, S फॉर सुगर, T फॉर टू add sugar to coffee, या after school to college, A for after school to college। बच्चे के लर्न करने का एक पोइटिक वे है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दिस इज A, आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, C फॉर कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए फॉर ऑल, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री तक सब कुछ पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। आप यही पढ़े थे 10वीं क्लास में, सभी पॉजिटिव होते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, ऑल आर पॉजिटिव। S मतलब होता है साइन
और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, कोसेक। साइन एंड कोसेक, कोसेक को कोसिकेंट भी बोलते हैं। ये दोनों यहां पॉजिटिव होंगे बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। टी मतलब tan होता है, नाम से ही क्लियर है tan, और जहां tan पॉजिटिव होगा वहां कॉट तो पक्का होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड C फॉर cos, और जहां cos वहां sec पॉजिटिव। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि कौन से एंगल पर क्या चीज पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट बताता है एंगल, और अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है इसे लर्न करने का ट्रिक है। एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एड शुगर टू कॉफी, A फॉर एड, S फॉर शुगर, टू कॉफी। कॉफी, एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में से कोई भी वे आप यूज करो, यही आता है आफ्टर स्कूल और ये। तो आपने ये तो क्लियर हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। आई थिंक क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, कि जैसे अगर आपको 30 डिग्री पे साइन कॉस tan आता हो तो 90 प्लस 30 पे भी आ जाएगा, यानी 120 पे, 180 प्लस 30 पे भी हमको आना चाहिए। तो वो क्या आइडिया है, वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं, तो जरा ध्यान से सुन लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं दो नाम लेता हूं, एक बताता हूं आपको हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल एंगल, और दूसरा है वर्टिकल एंगल। एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब होता है ये वाली लाइन, मतलब ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, यानी पाई मतलब 180 डिग्री या 2 पाई। मतलब अगर ऐसे है पाई और 2 पाई के साथ, और वर्टिकल का मतलब या तो ये एंगल 90 डिग्री या 90 के अलावा दूसरा ये वर्टिकल है यहां या यहां। 270 को मैं लिखता हूं 3 पाई बाई 2। तो ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल में नो चेंज। अभी बताता हूं ये नो चेंज क्या है और यहां पे होता है चेंज। जैसे अगर मैं बात करूं 90 माइनस थीटा की, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? 90 में से भी अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो 90 से भी छोटा हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा ये जो मतलब है कि अगर 90 या 370 यहां दिख जाए, ये माइनस प्लस थीटा कुछ भी हो, इसका मतलब है कि अगर आप 90 प्लस माइनस थीटा करें या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा करें, तो इस केस में चेंज होता है। चेंज का मतलब इस एंगल पर अगर आपसे मैं पूछूं साइन की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये समझिए कि साइन कॉस बन जाएगा, चेंज होकर साइन कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब नहीं बताया 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे जैसे करो प्लस ही आना है। अगर मैं बोलूं tan का यही चीज, तो ये कॉट हो जाएगा क्योंकि चेंज होना है, 90 पर चेंज होगा। तो आपने समझ लिया कि साइन कॉस tan सेक, सेक का कोसेक हो जाएगा। कोसेक का अगर कोई पूछे सेम एंगल तो ये सेक हो जाएगा। कॉट का कोई पूछे सेम एंगल पर तो ये tan हो जाएगा। 90 माइनस थीटा जब भी 90 दिख जाए तो आप ये समझिए कि इधर से चेंज होना है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, tan का कॉट और कॉट का tan। इसी तरह अगर मैं बात करूं दूसरा एंगल 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये वर्टिकल है, ये चेंज ये भी होगा।
तो चेंज कैसे होगा, फिर से यही साइन का कॉस, कॉस का साइन। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट बदल जाएगा, क्योंकि 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 मतलब होता है 270, 270 प्लस समथिंग इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर आपको करना हो साइन प्लस थीटा, सो 3π/2 यानी 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली बात तो चेंज करके लिखो, cos थीटा तो लिखना ही लिखना है। अब ये देखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन मस्ट बी नेगेटिव। एक और देखो, जैसे अगर मैं tan की बात करूं, सेम एंगल, तो tan का कॉट तो पक्का हो जाना है, चेंज होना है, क्योंकि 90 आए या 3π/2 आए, प्लस आए माइनस आए, नो प्रॉब्लम। वर्टिकली के साथ हमेशा tan चेंज होकर कॉट बनेगा। साइन क्या आएगा अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, लेकिन अगर यहाँ cos होता तो cos चेंज बेशक होता sec थीटा, लेकिन साइन प्लस ही रहता क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है। और इसी तरह से अगर मैं पूरे को फ्रेमिंग कर दूं तो sec का भी यही रहेगा, cosec थीटा प्लस में, लेकिन अगर यहाँ कॉट कर दूं तो ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। और कुछ बचा क्या, साइन के बाद कोसेक लिख दूं अगर मैं, तो कोसेक का भी बदलेगा sec थीटा बट विल बी माइनस। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइन क्यों चेंज हो, साइन माइनस क्यों आया, बिकॉज क्वाड्रेंट चौथा है, एंगल के अकॉर्डिंग चौथा क्वाड्रेंट है, बड़ा एंगल है, और 270 होने के नाते हमेशा बदल रहा है, कोसेक हो रहा है, sec कॉट हो रहा है, tan। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहीं पे ये भी बता दूं पाई प्लस थीटा, बच्चे इसको फार्मूला समझ के लर्न करते हैं, बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है। π/2 प्लस थीटा, π/2 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो आपका ये है ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड इसे कहते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, उसका उल्टा, बाकी सब नेगेटिव। तो अगर साइन का कराएं आप ये एंगल, या कोसेक का कराएं यही एंगल, तो ये चेंज हो जाएंगे। π/2 के नाते चेंज तो होना ही है, तो साइन क्या बनता है अभी, साइन का कॉस हो जाता है, कोसेक का क्या होता है, सेक हो जाता है। और यहाँ थीटा थीटा, π/2 नहीं। साइन क्या होता है, साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस आएगा जो हम देखेंगे नहीं। बाकी जितने भी हैं, जैसे कॉस लिख दो, कॉस का क्या होगा, कॉस का साइन, बट साइन विल बी नेगेटिव। tan का क्या होगा, चेंज यानी कि कॉट, बट साइन विल बी नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सारे आपको वर्टिकल कन्वर्जन सिखा दिए, वर्टिकल मतलब 90 पे और 270 पे। अब मैं आपको बताता हूँ, 90 का प्लस माइनस आपने पढ़ा, 3π/2 का प्लस माइनस आपने पढ़ा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैंने अलग ही प्लस बताया है। अगर आपको माइनस भी करना हो तो चेंज तो होना ही है, बट माइनस भी क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan प्लस होता है, यानी कि tan वाला प्लस रहेगा और tan का उल्टा cot वाला प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि कब चेंज होता है और कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, और एंगल देखकर आपको पता चल जाना चाहिए वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। चलिए आगे बताता हूँ थोड़ा सा। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको, जो बच्चे कहते हैं कि ढेर सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक्चुअली ये कोई फार्मूला नहीं है, ये आप ओरली समझ सकते हो। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं। जैसे अब हॉरिजॉन्टल की बात करूं मैं, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल्स आपने पढ़ा है, इस पे नो चेंज का मतलब अगर पाई प्लस माइनस थीटा आता है तो अगर यहां साइन है तो यहां साइन ही होगा, यहां भी साइन ही होगा। ये मैंने प्लस के लिए बताया और ये मैंने माइनस के लिए बताया। तो अब आप प्लस माइनस की अगर आप बात करें तो देखिए, ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा है। 180 के बाद इधर आएगा, 180 इधर, 180 प्लस 180 माइनस।
माइनस सेकेंड है, साइन सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो ये सेकेंड है यानी कि माइनस वाला सेकेंड है, ये सेकेंड है तो ये प्लस होगा और ये माइनस। साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कॉस के लिए 180 90 नहीं 180 सॉरी प्लस थीटा, पहले मैं प्लस का बताऊंगा, माइनस के लिए अलग से लिखूंगा। ये है माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो अगर आप प्लस वाले पे जाते हो तो पहली बात तो 180 देखा आपने, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा मतलब कॉस नहीं बदला, कॉस ही रहा। पीछे आपने पढ़ा था कॉस का साइन हो जाता था, साइन का कॉस हो जाता था, या नहीं बदलता। पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, पाई प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan, t फॉर tan, जहां tan वहां कॉड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और उसका उल्टा पॉजिटिव है। और देखो जैसे मान लो tan लिखा आपने, पाई प्लस थीटा, ये प्लस वाला ले लो, ये प्लस tan पाई प्लस थीटा, पहले तो tan लिख लो, tan तो यहां भी आएगा, माइनस वाला भी, अगर यहां माइनस करूंगी, इस माइनस की बात हो रही है, tan पाई माइनस। अब क्वाड्रेंट देख लो, पहले आप ये देखो पाई और थीटा प्लस माइनस जो भी हो, tan का tan रहेगा। अब सिर्फ माइनस और प्लस देखना होता है तो वो क्वाड्रेंट बताता है। तो पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, ये ठीक है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माइनस नेगेटिव, यानी tan ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर मैं आपसे सिर्फ एक की बात करूं, जैसे मान लो मैंने कहा कोसेक का बताना है जी, कोसेक पाई माइनस थीटा, तो पहली बात तो आपने पाई देखा तो कोसेक लिख लो, क्योंकि पाई पर बदलता नहीं। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था तो कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कोसेक को पाई प्लस थीटा बोलूं तो ये फिर से कोसेक आएगा, लेकिन पाई प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये कोसेक है तो ये नेगेटिव होगा। इसी तरह से 2 पाई प्लस माइनस थीटा भी आप पढ़ेंगे, ये भी तो पाई माइनस थीटा पढ़ रहे थे, अब 2 पाई माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल है 2 पाई प्लस माइनस थीटा, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा एंड दिस इज 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 के बाद इधर, 360 के पहले इधर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन, कॉस, tan, सेक, कोसेक, सब जगह अगर 2 पाई प्लस थीटा कर दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से हो गया। और 2 पाई पे साइन का साइन ही रहना है, कॉस का कॉस ही रहना है, tan का tan ही होना है, सेक, कोसेक और थीटा एज इट इज सभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि चौथे के बाद फिर से पहला क्वाड्रेंट आ जाता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान लगा होगा। अब एक काम करता हूं, मैं सब जगह से ये माइनस कर देता हूँ, ये सारा माइनस कर दिया। अब आप मुझे बताओ, ये क्वाड्रेंट हो गया चौथा क्वाड्रेंट, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एट शुगर टू कॉफी, तो कॉफी वाली पोजीशन में सी यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा, सेक पॉजिटिव है ये प्लस आएगा, बाकी सारे। सो होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। इसमें बचा है कॉट, वो भी लिख देता हूँ, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, कॉट थीटा तो पक्का है, साइन क्या आएगा भाई, चौथे क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में प्लस क्या है, सिर्फ कॉस और सेक, ऐड शुगर टू कॉफी। अच्छा, अब इसका यूज क्या है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो समझो ट्रिग्नोमेट्री आ गई समझ में, कुछ है ही नहीं इसमें। आपने पढ़ा हुआ है साइन 30 डिग्री पाई बाई
6. Sin 30 is 1/2. Sin 60 is pi/3 √3/2. Sin 45 pi/4 45 होता है 1/√2 एटसेट्रा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 120 डिग्री पर बताओ चीजें यही साइन कॉस tan वगैरह वगैरह, तो आप 120 को कैसे लिख सकते हो? या तो आप इसको 90 + 30 लिखो या 180 - 60 लिखो। एक्चुअली इसे रेडियन में अगर मैं बोलूंगा तो दिस इज pi/2, दिस इज pi/6, दिस इज pi - pi/3। ये 120 है, ये 120 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस पे साइन बताओ, साइन 120 डिग्री, तो आप लिखोगे साइन 120 की जगह ये लिख दोगे pi/2 + pi/6, तो ये बन जाएगा pi/2 पर मतलब वर्टिकल एंगल हो गया pi/2, तो वर्टिकल होते ही साइन का कॉस हो जाएगा, यानी चेंज हो गया। थीटा यही है। 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस ही रहेगा, और cos 30, दिस इज 30, cos 30 कितना होता है √3/2। चलो इस वाले तरीके से देखते हैं। दिस इंप्लाइज साइन 120 अगेन, तो अब की बार साइन तो लिखोगे लेकिन 120 को अब की बार ये लिख लो pi - pi/3। पाई के नाते साइन साइन ही रहेगा, नो चेंज। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव और साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो आप देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो आप 90 के साथ हो जाओ या 180 के साथ हो जाओ, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, इसी तरह से आप 150 पे अगर आपको निकालना हो, जैसे 120 मैंने आपको बताया, आप 150 पे tan निकाल लो, sec निकाल लो, cosec निकाल लो, बस इतने। 150 को आप क्या लिखेंगे 150 डिग्री, या तो आप इसे 90 के साथ 90 + 60 कर दें या 180 - 30 कर दें। मेरे को तो 180 पे पसंद है, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे सपोज tan निकालना है, tan 150 डिग्री, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री + 60 डिग्री, 90 वही pi/2, सो 90 + थीटा, 90 पर चेंज होगा तो tan का cot होगा, थीटा वही है 60 डिग्री, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस हो जाएगा और माइनस cot 60, tan 60 √3 होता है तो ये -1/√3। चलो देखते हैं इधर वाला, इससे कितना आता है। tan 150 अगेन डिग्री बराबर tan 150 को आपने 180 के साथ अटैच किया, 180 पर नहीं बदलता, tan tan ही रहेगा। देखो 90 पर चेंज किया, tan का cot बनाया, लेकिन 180 पर नहीं बदलेगा, tan का tan ही होगा, 30 डिग्री होगा। साइन चेक कर लो, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इस tan को देखते हैं, इस tan को नहीं, सो -1/√3। सो यू कैन इवैल्यूएट योर एंगल्स इस तरह से 90 + थीटा, 180 + थीटा, 270 ± थीटा, 360 ± थीटा एंड मैनी मोर। तो आप बड़े सारे और एंगलों की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 210 निकालना हो तो इसे आप 180 + 30 लिख लो। 240 अगर नहीं निकाल सकते, 300 निकालना हो, 300 डिग्री को आप लिख सकते हो 360 - 60। मतलब आप दिए हुए एंगल को अपने टेबल, यानी जो 10th क्लास में एंगल पढ़े थे 30, 60, 45, 90, 0 के साथ रिलेट करके इधर ये जो एलाइड एंगल, इनको एलाइड एंगल कहते हैं, जो आज आपने पढ़ा है 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ pi/2 एंड 0 डिग्री और ये पाई रेडियन ले लो pi/2, इनको एलाइड एंगल बोलते हैं। एलाइड एंगल्स क्या करते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को कन्वर्ट कर देते हैं बाकी अलग अलग एंगल्स पे। अगर मान लो आपका एंगल बहुत बड़ा हो जाए, जैसे 360 से भी बड़ा हो जाए, तो उसका भी एक फार्मूला है, उसको रिड्यूस करने का, वो भी एक देख लो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, इफ थीटा मतलब जो आपका एंगल है ग्रेटर देन 360 डिग्री हो, ग्रेटर देन 2π हो, तो एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, 2
k पाई मतलब 2 पाई का मल्टीपल, k मतलब कोई इंटीजर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो, प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस थीटा। और अगर यहाँ माइनस हो तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है कि आपका एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार 360, दो बार 360, तीन बार, चार बार, इस तरह से ये मैंने जो बनाया है, दिस इज k टाइम्स। सो 2 पाई मतलब 360 into k टाइम्स and plus minus theta will give the same formula. Yes. अगर मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहूं तो I can explain you a question like अगर आपसे पूछा जाता है cos 39 pi by 4, cos 39 pi by 4, evaluate this. ठीक है, बहुत से बच्चे इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूं ऐसे कर लो, cos 4 का टेबल करो, 4 9 जा 4 10 जा कर लेते हैं तो 10 पाई 40 माइनस पाई बाई 4। दिस इज बेसिकली cos, अभी आप पहली बार लिख रहे हो इसलिए आपको समझना जरूरी है, 2 पाई इंटू 5 माइनस पाई बाई 4। सो आपको बताया था मैंने कि अगर ये 2 पाई का मल्टीपल आए k तो k हटा दो, सीधे ये लिख दो, ये बन गया 2 पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ रीजन बता दो कि 2k पाई माइनस थीटा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई माइनस थीटा। अब आप देख सकते हो 2 पाई है तो चेंज नहीं होगा, अभी जो आप लोगों आपने पीछे पढ़ा था cos का cos ही रह गया, थीटा जो है यही एंगल रह गया। अभी क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 पाई माइनस समथिंग, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज यानी फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस ही होगा, सो वैल्यू इज 1/√2। तो आपने इतने बड़े एंगल को फटाक से कर लिया और इस तरह से आंसर। एक छोटा सा और फार्मूला इसी वीडियो में ऐड कर देता हूं, नेगेटिव एंगलों पर हम इन चीजों को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। जैसे आता है एग्जाम में माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस में अगर माइनस आए तो ये कॉस ही होता है, माइनस हट जाता है। नेगेटिव थीटा का मतलब होता है 2 पाई माइनस थीटा। नेगेटिव एंगल इज बेसिकली 2 पाई माइनस थीटा। साइन में लगे तो बाहर माइनस आ जाता है, सेक में हो तो कॉस की तरह ही सेक होता है, यहां भी प्लस हो जाएगा, माइनस गायब। कोसेक हो माइनस बाहर आ जाएगा, टेन कॉट इन सभी में बाहर माइनस आ जाएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसमें, कोसेक माइनस 20 पाई बाई 3, कोसेक माइनस 20 पाई बाई 3। इसको आप पहले माइनस देखें तो माइनस बाहर हो जाएगा। सबसे पहले आप माइनस को सॉल्व करें, कर दिया। अब 20 पाई को छोटे एंगल में लाने की कोशिश करते हैं, माइनस कोसेक, What can we write? इवन मल्टीपल ऑफ बनाते हैं 2 पाई, तो 3 6 18 कर देते हैं, यही बेटर है। 3 6 18, 3 7 21, 7 नहीं करते, 3 6 18 प्लस 2 पाई बाई 3। This is just like 2k pi is 2 pi, so you can write minus cosec 2 pi plus 2 pi by 3. So this is 2 pi plus and you are going in first quadrant again. So first quadrant में कोई चेंज नहीं आता, साइन का पॉजिटिव ही रहता है, तेरी माइनस माइनस ही रह जाएगा। कोसेक 2 pi by 3। अब अगेन कोसेक 2 pi by 3 को आप पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हो, 3 1 3 -1 2 pi by 3।
अब आप जानते हो कि पाई पर फिर से चेंज नहीं आता, तो कोसेक ही होगा, माइनस है पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन में चेंज नहीं आएगा। पाई बाई थ्री मीन 60 डिग्री, साइन 60 होता है, √3/2, तो कोसेक हो जाएगा -2/√3। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो नेगेटिव में कभी आए तो पहले नेगेटिव सॉल्व करो, फिर आप अपने एंगल को रिड्यूस करो इस तरह से और यूज दिस फार्मूला, यू कैन गेट आंसर। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स into cos pi by 2 plus x. We have to show this is equals to cot square x. हमें शो करना है कि this is equals to cot square x. तो आप राइट साइड खोल लो, ये लेफ्ट राइट हो गया है। सो सॉल्यूशन में आप RHS से स्टार्ट करो और इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली लाइन आप इसे कॉपी कर दो, दूसरी लाइन देखो, जो फार्मूले मैंने अभी बताए थे, दिस इज पाई के नाते कॉस ही रहेगा, क्वाड्रेंट है पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, इनटू कॉस के साथ अगर माइनस एंगल आए माइनस गायब हो जाता है, यहां लिखते रहो, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। दो चीजें आपने यूज की है, अपॉन साइन है पाई होते ही साइन का साइन ही रहा है, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, अलग से माइनस नहीं लगाना, 90 पर कॉस बदल गया, साइन एक्स 90 प्लस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो यू राइट माइनस साइन है। सो माइनस और माइनस दोनों कट गए, दिस इज कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, सो दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू LHS। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आई थिंक क्लास यूजफुल रही होगी। देखो, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखो, दोबारा नहीं आया एक बार और देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा, और फिर जब बुक खोल के देखोगे तो एवरीथिंग विल बी गुड एंड क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।